रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। और बाइकर्स सिर्फ राइडर्स नहीं, एक सोच है। एक असली राइडर वही है जो हेलमेट पहने, रूल्स फॉलो करे और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखे। राइडर एक दूसरे का भाई होता है। कोई गिरता है तो सब उसको उठाते हैं। ये सिर्फ बाइक चलाना नहीं, एक जज्बा है। सोचो अगर तुम्हारा एक दोस्त बिना हेलमेट के चला गया और वापस नहीं आया, कैसा लगेगा? एक छोटी सी प्रिकॉशंस किसी की जिंदगी बचा सकती है। और यही मुहिम एशियन न्यूज की है, सुपर बाइकर्स रायपुर के साथ। जब भी बाइक चलाओ, हेलमेट पहनो। जब भी रास्ते पे निकलो, दूसरों का भी ध्यान रखो, क्योंकि एक असली बाइकर सिर्फ स्पीड से नहीं, सोच से बड़ा होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो केवल रास्ते ही नहीं नापते बल्कि हर रास्तों में कहानी बना देते हैं। जी हां, हमारे साथ बाइक राइडर्स मौजूद रहेंगे। रफ्तार को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो सेफ कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा बाइक राइडर्स की कहानी भी हम जानेंगे कि कैसे बाइक का शौक आया, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या कुछ मेहनत की और किस तरह से वो मेंटेन करते हैं अपनी बाइक को। क्योंकि अक्सर बाइक लवर्स को देखते हम आए हैं कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत उसी से होती है और कहीं ना कहीं वो बाइक को एक मकसद बना लेते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करते हैं। तो कैसे, वो हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। खैर, बाइकर्स को आपने हर बार देखा होगा, बाइक्स को वो जिस तरह से संभाल कर रखते हैं वो साफ दिखता है ज़रूर। और कई रील्स जो है, जो बाइकर्स ग्रुप है हमारे साथ जो मौजूद है, उनके कई रील्स जो है वायरल हुए हैं। उसे देखकर अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो बाइक चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो बाइकर ग्रुप है हमारे साथ, मैं उनके बारे में खासियत भी आपको बता देती हूँ कि रफ्तार को प्रमोट नहीं करते क्योंकि इनके पास हेवी बाइक्स हैं, वो स्पीड तो चलेंगी ही, लेकिन इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि ये जो हेलमेट लगाकर नहीं चलते, उनके साथ ये सेल्फीज क्लिक नहीं करते हैं। जो हेलमेट लगाते हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो बाइक चला रहे हैं, चाहे वो स्कूटी ही क्यों ना हो, टू व्हीलर अगर कोई चला रहा है तो उन्हें बिल्कुल ये सलाह देते हैं कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यातायात प्रशासन की भी हेल्प कर रहे हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं कि बाइक के पीछे मोटिवेशन क्या है, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सुपर बाइकर ग्रुप आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम में एक पेज है जो लगातार वायरल हो रहा है और उसके रील्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हालांकि उसमें जो शख्स है जो नज़र आता है वो हमेशा मास्क में या तो हेलमेट में होते हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या मोटिवेशन है? सोशल मीडिया आपने चलाया, बहुत सारे रील्स वायरल हुए, लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको, तो कैसा फील होता है अब? हाँ, बहुत अच्छा फ़ील होता है। ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि इस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। इट स्टार्टेड विद अ पैशन कि बाइकिंग करना है। फिर साथ बाय साथ लोग मिलना स्टार्ट हुए कि बोले कि आपके पास इतना अच्छा बाइक है, आप गियर्स पहनते हैं, सेफ्टी प्रमोट करते हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ रील्स या रिएक्शंस बनाइए। तो वहाँ से फिर लोगों का जो कॉन्सेप्ट मिला उसी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। बिकॉज़ राइड तो मैं रेगुलरली करता हूँ, डे टू डे उसमें भी सुपर बाइक ही यूज़ करता हूँ। तो वहाँ से फिर आइडियाज़ आया एंड उसके थ्रू हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो जो रिस्पॉन्स मिलते हैं उसमें, यानी कि सोशल मीडिया तो देखिए बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब वहाँ पर लोग उस चीज़ को कैसे कन्वे कर रहे हैं वो अलग बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इट्स अ गुड पार्ट सोशल मीडिया में, क्योंकि दो तरह से चीज़ें वायरल होती है, एक बैड थिंग और एक गुड थिंग। तो गुड थिंग आप वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या देख पाते हैं, लोग इसको सपोर्ट करते हैं? हाँ, देखिए एक्चुअली कैसा है, हमेशा नेगेटिविटी जल्दी प्रमोट होती है पॉजिटिविटी से। एंड इस पेज को डेवलप करने में इट टुक अस मोर देन अ ईयर। लोगों को अभी दिख रहा है कि फॉलोअर्स आ रहे हैं, बट आप जाके अगर देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और हर दिन कंटेंट नहीं मिलता है आपको, तो आपको सही कंटेंट मिलना, कैमरा रखना, हर एक चीज़, क्योंकि आप बाइकिंग कर रहे हैं तो आप अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपको मज़ा नहीं आता है उतना, है ना? आपका फोकस कंटेंट के ऊपर रहता है। तो गोल ये रहता है कि लोगों को एक मैसेज देना है, बिकॉज़ सेफ्टी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप हम सबको देखेंगे, सबका कहीं न कहीं एक एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ द गियर्स वी वर वियरिंग हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो इसी वजह से हम लोग प्रमोट करते हैं। लोगों को ये लगता है कि पास में ही तो जा रहे हैं, छोटी से डिस्टेंस में तो जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे ही हम सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है पास में ही जा रहे हैं, हम फ़ोन निकाल लेते हैं स्लो स्पीड पे या हम इधर उधर देखने लगते हैं। अभी लास्ट राइड एक्सपीरियंस में ही हम लोग जब जगदलपुर गए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो बहुत स्लो स्पीड पे थे, अराउंड 20 पे, तो एक बाइकर मेरा बाइक को देख के देखने लगा, सो उसका पूरा फोकस मेरे ऊपर आया। उसके आगे एक कार खड़ी हुई थी, उसने उसको निगलेक्ट किया और जाके वो क्रैश हुआ और वो फेस के साथ गिरा। आई डोंट नो, बट अगर हेलमेट होता तो सर ज़मीन पे नहीं टकराता। इंजरी कितनी होगी ये आप पे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब अगर आप वही बाहर है, जाते हैं तो। आप कहीं भी जाते हाँ, हैं, चाहे फ़ोन का है या कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपका ध्यान हटता ही है और उसी से एक्सीडेंट्स होते हैं। नहीं,
लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपने चलो पेज तो शुरू किया, रायपुर, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि आजकल हेलमेट यहाँ पे और रूल्स जो हैं वो नहीं मानते हैं लोग। तो कभी आपने ट्रैफिक पुलिस को नहीं बोला कि आप लोग लोगों को अवेयर करिए कि आप हेलमेट लगाएँ, ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ें? देखिए, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखते हैं, सारे राइडर्स हम लोग सारे स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं और हम अपने थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं सबको, बिकॉज जैसे अभी हम लोग ने पिक्स लेना बंद कर दिया। जो लोग अगर हेलमेट नहीं पहनते, वी डोंट क्लिक पिक्चर्स विद देम। अगर जो पहन के आता है तो हमारे पास एक कस्टम की चेन है जो हम उन्हें गिफ्ट भी करते हैं। तो अभी तक अगर हमें हमारा पेज का रीच अच्छा है, अगर हमें ट्रैफिक पुलिस या किसी के साथ में कोलैबोरेशन करने का चांस मिलेगा, तो वी वुड डेफिनेटली लव टू प्रमोट इट, बिकॉज सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट आती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़। बट अगर, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे भी आजकल, अगर आपने रील्स में भी नोटिस किया है, तो बच्चे महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके चला रहे हैं, स्कूल किड्स, बट दे आर नॉट वियरिंग हेलमेट्स। तो पेरेंट्स अगर उन्हें बाइक्स या स्कूटीज़ एक्सपेंसिव वाली गिफ्ट कर सकते हैं, तो वाई नॉट अ हेलमेट। अगर उन्हें घर पे बोलेंगे कि हेलमेट पहन के ही आप गाड़ी चलाएंगे, तो वो लोग चलाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो बाइकर्स चलते हैं उनके पास बहुत सारे गियर्स होते हैं। हेलमेट ही एक ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है और भी गियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्योंकि आप लोग बाहर निकल रहे हैं, स्पीड में आप लोग होते हैं, तो वो उन गियर्स का क्या रोल होता है? देखिए, हर एक गियर का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेड के लिए, जो कि है हेलमेट। उसके अलावा आपके पास में जितने पैसे हैं, हमेशा बाइक जितने का है उसका 20% एटलीस्ट आपको आपके इक्विपमेंट्स में डालना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हेलमेट है, उसके साथ ही आपका शूज़ हो जाता है। शूज़ के बाद में आप ग्लव्स ले सकते हैं। फिर अगर आपके पास में और है तो आप राइडिंग जैकेट्स एंड राइडिंग पैंट्स भी ले सकते हैं। बट हेलमेट, बूट्स एंड ग्लव्स ये बहुत बेसिक होता है। जब भी हम फॉल करते हैं तो हमारे हाथ सबसे पहले आते हैं, हमारा पैर गाड़ी के नीचे आता है। सो जो ये बेसिक्स हैं, ये आपको वहाँ पे सेव करते हैं। जी, और जो लोग आप लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? तो इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए हम लोग स्टंट्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हुँ। हैं। स्टंट्स के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होता है हर एक स्पोर्ट के लिए। अगर आप मोटो जीपी रेसर्स होते हैं, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स भी लोग करते हैं कि इस बाइकर के साथ रेस करो आप। सो आई ऑलवेज एक्सेप्ट माय डिफीट की, बिकॉज आई डोंट वांट टू रेस। मैं रेस करने के लिए बाइक नहीं लिया है। अगर मुझे रेस करना होगा तो मैं रेस ट्रैक पे जाके रेस करूँगा। कमेंट का ज़िक्र किया आपने, मतलब उसमें बहुत सारे कमेंट रहते हैं, मैंने भी पेज देखा, बहुत सारे वियर्ड कमेंट थे लाइक कि पापा ने गिफ्ट किया होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फेस नहीं दिखाते हैं, फेस रिवील नहीं करते हैं, तो फेस दिखाने लायक नहीं है। तो मैक्सिमम इस तरह के कमेंट है, तो उसको कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे? तो देखिए, 2 चीज़ें हैं कि किसी के पापा, एटलीस्ट हम में से किसी के पापा के पास इतना पैसा नहीं है, नॉट इवन फॉर द डाउन पेमेंट, फॉरगेट अबाउट बाइक स्पॉन्सर करना। सब ने अपने पैसों से बाइक्स खरीदी हैं यहाँ पे। जो भी इक्विपमेंट्स एंड गियर्स हैं, घर पे अगर हम इसके कॉस्ट बता देंगे कि ये कितने एक्सपेंसिव हैं, तो हमें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और रही बात फेस हाइड करने की, सो इट इट ऑल स्टार्टेड विद अ मोटिवेशन कि एनीबडी कैन बी अंकित। सो इट इज ऑल स्टार्टेड विद दैट कि हेलमेट के अंदर जो अपने ड्रीम्स को चेस करता है, जो अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान देता है, वो कोई भी हो अचीव कर सकता है। फेस डज नॉट मैटर। सो आइडिया बिहाइंड नॉट शोइंग द फेस इज दैट ओनली, कि सब लोग अपने आप को एज्यूम करें कि वो एक सुपर बाइक ओन कर सकते हैं अगर वो अपने ड्रीम्स को चेस करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं रूटीन के बारे में बात करूँगी, और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम एंड क्या मोटिवेशन है कि ये जो बाइक आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, इतनी महँगी-महँगी और इतने महँगे शौक? माई सेल्फ रमन चौधरी। एक्चुअली बाइक मेंटेन एंड बाइक करने का एक मोटिवेट आपको ये रहता है कि सी आप एक, हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप के हैं सबके सब, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबका अलग एक मोटिवेशन है। मेनली बाइक्स हम इसलिए ओन कर रहे हैं, इसलिए इसको मेंटेन कर पा रहे हैं कि हमको मोटिवेट कर रही है ये चीज़, हमको रिलैक्स कर रही है। बिकॉज हर चीज़, हर एक बंदे का रिलैक्स होने का तरीका एक अलग है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलैक्स पीरियड टाइम है। हम जब भी इसको 10 मिनट चला रहे हैं, 15 मिनट चला रहे हैं, या हम कभी भी राइड कर रहे हैं, लॉन्ग राइड कर रहे हैं, शॉर्ट राइड कर रहे हैं, तो ये हमारा काइंड ऑफ रिलैक्स पीरियड है, ठीक है। तो इसमें अब जैसे अभी आपने पूछा कि पापा ने गिफ्ट किया, इसने गिफ्ट किया, तो सब अपना अपना वर्किंग फेस में है, इसके लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, अदर जो अपना वर्किंग है उसके लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। सब फिटनेस में भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों पे। मतलब आप लोगों का अपना एक रूटीन है। तो कई बार आप लोग ऐसे निकलते हैं फैंसी बाइक लेकर, तो ट्रैफिक पुलिस तो ज़रूर देखते होंगे, आकर पूछते भी होंगे, मैम कोई इंसिडेंट अगर हुआ हो तो? मैम ये ना दो तरीके से, पुलिस वाले भी दो तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को। कुछ अच्छे वे में ले जाते हैं, कुछ बैड वे में ले जाते हैं। बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं ट्रैफिक्स में भी जो बंदे गियर्स पहने रहते हैं उनको ज़्यादा रोका जाता है आजकल। ये बहुत बार हुआ है कि जो बंदे ने गियर्स पहने हैं उनको ज़्यादा पुलिस वाले रोकने का ट्राई करते हैं, बिकॉज दे नो कि हाँ एक्सपेंसिव बाइक्स हैं,
कुछ ना कुछ तो गलत होगा, बल्कि जो बंदा गियर्स पहन रहा है वो बल्कि डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट लेके ही चलेगा एट द एंड। तो ऐसे में आप उनसे क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? मैम इफ़ हम लोग सेफ्टी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये चाहता है कि आप भी हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करो, आप भी हमारे साथ आओ, मिलके सेफ्टी प्रमोट करते हैं। अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं ये। आपसे मैं जानना चाहूँगी आपका नाम और क्या मोटिवेशन है, लाइक इतने फैंसी बाइक आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी मैम, मेरा नाम नमन चौहान है और मेरा मोटिवेशन ये है कि मेरे को ये बाइक चलाने के बाद पीस फील होता है। हाँ जी, तो मेरे लिए ये बाइक चलाना मतलब ये होता है कि पीस मिल रही है मेरे को अगर जब भी कभी मूड ऑफ है या काम से रिलेटेड स्ट्रेस है तो मैं बाइक चलाता हूँ, मेरे को वो हैप्पीनेस मिल जाती है, उससे मेरे को पीस फील होता है। ऐसा क्यों है? मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि लाइक बाइक लवर्स जो होते हैं वो बिल्कुल गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी की तरह ट्रीट करते हैं बाइक को। क्योंकि ये गर्लफ्रेंड जो रियल गर्लफ्रेंड होती है उनके जैसे धोखा नहीं देती है ना, तो ये हमारे हिसाब से चलती है। हाँ, मतलब ये आप अपने हिसाब से चला रहे हैं बिल्कुल। तो मतलब कैसे मेंटेन करते हैं, रूटीन क्या होता है पूरा? बेसिक तो ये होता है कि अच्छे से वॉश करा लो ताकि बाइक वैसे गंदी ना हो, और जो इंजन वगैरह होती है उसके लिए भी अपन प्रॉपर सर्विस पे टाइम पे देते हैं। कभी अगर कुछ हो भी जाती है तो ऐसा है कि सबसे पहले आप शोरूम में ही लेके जाओ, कहीं बाहर ना सर्विस कराओ इसकी। बाइक तो बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं, लेकिन उसका बाइक के बारे में नॉलेज कितना ज़रूरी है? चलाने से ज़्यादा नॉलेज कितना ज़रूरी है, क्या मानते हैं आप? बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि बाइक कैसे काम करती है, अगर इंजन में कुछ फॉल्ट है या मीटर में कुछ दिखा रहे तो उसका फॉल्ट अगर आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल भी जाता है जल्दी, कि अपन कितना जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, सर्विस में प्रॉपर दे सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्विस वाले कुछ छोटी सी अगर प्रॉब्लम है तो उसको बड़ा बना के बता देते हैं आपको, बट तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है अगर वो बता रहे हैं तो। जैसे आपके भी एक टीम मेंबर ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया, आपका ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा है? एक्सीडेंट का हाँ जी, हुआ था जब हम लोग डोंगरगढ़ वगैरह बाइक ट्रिप में गए थे तो हुआ था कि अपन फॉल कर गए, बट हाँ से अपन ने हेलमेट वेयर किया हुआ था, ग्लव्स वगैरह थे, इसलिए हम लोग बच गए, वरना हाथ फ्रैक्चर हो सकता था और हेड में इंजरी अच्छे हो सकती थी। बाइक डैमेज हुई थी क्योंकि मेरी इंजन खुल गई थी उससे, हाँ, बट मेरे को कुछ नहीं हुआ था। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। उमेश पटेल। तो क्या मोटिवेशन है, इतनी महंगी बाइक आप लोग मेंटेन कर रहे हो उसके पीछे? मैडम मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बस अपने शौक़ है मैडम ये, कि कई कई लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है, कई ऐसे हैं जिनको अलग अलग सबकी हॉबीज़ होती है, तो मैम हमको इसमें सुकून मिलता है। तो बाइक को सुकून क्यों आप लोग कह रहे हैं? मतलब एवरी टीम में पहाड़ों में जाके सुकून मिलता है, मैं तो उसको पहाड़ों में भी लेकर गया हूँ। मैं जब भी आप अपसेट फील किए तो आप बाइक पे एक राइड करके आ गए तो नॉर्मल है, राइट? जैसे कभी बोर हो रहे हैं, अगर कोई, मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कोई ग्रुप ही चाहिए हो, जब भी आप बोर हो रहे हो तो अकेली पकड़ के निकल जाओ बाइक। तो आप लोग बाइक प्रोफेशन वर्किंग भी हैं, तो ये सारा कुछ कैसे मेंटेन होता है फिर? मैम एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है, मतलब एक साइड घर भी है, दूसरी साइड ये भी है, तो दोनों को हम कहीं ना कहीं हम अभी मेंटली हम लोग एक साइड रहते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में आप हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ मैं। तो स्वास्थ्य विभाग में तो बहुत सारे एक्सीडेंट के केस आते होंगे, आपने भी देखा होगा, तो ऐसे में आप कैसे रिलेट कर पाते हैं? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं यही बोलना चाहूँगा आप सभी को कि, और ज़रूरी नहीं कि हम राइडर्स हैं, हम राइडर्स नहीं हैं। मेरा मानना, पहली बात तो ये है कि मेरा मानना है कि हर वो बंदा राइडर है जो ट्रैफिक के सारे रूल्स को फॉलो करता है, और बाइक चाहे 100 सीसी को या 1000 सीसी की हो, हेलमेट तो कंपलसरी है, वो पहनना ही चाहिए। क्योंकि मेरी भी एक बार एक्सीडेंट हुई थी, अभी नॉर्मल एक्टिवा में मैं नॉर्मल ही गिरा था, तकरीबन 20 की स्पीड थी और मेरा सर ही टकराया था नीचे, लेकिन वो था कि मैं हेलमेट पहना हुआ था, तो मतलब मैं एक बाउंसिंग के बॉल की तरह मैं उछल के वापस आ गया। तो मतलब हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड की तरह ख्याल कैसे रखते हैं फिर बाइक का? मैम मैं क्या बोलूँ, मैम अगर इसका ख्याल रखेंगे ना मैम बाइक का, तो ये हमारा ख्याल रखती है। कभी भी मतलब कहीं जा रहे ना कहीं भी बाइक वगैरह में, तो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है तो वो कभी प्रॉब्लम फेस नहीं होता। तो अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट ही गियर नहीं होता, और भी बहुत सारे गियर हैं जो बाइकर्स यूज़ करते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। हालांकि ये बाइक जो है क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है, अब वो नज़र आ रहा है मुझे, मैं खुद भी देख पा रही हूँ। तो अंकित, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक ये हेलमेट है वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आपका हेलमेट बाकी हेलमेट से थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। देखिए हेलमेट्स बहुत प्राइस रेंज होता है कि जैसे मेरे पास में अगर हेलमेट है तो 15,000 से लेके 1.3 लाख तक का है बट हेलमेट। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है आई ये थिंक। जो कैमरा है, देयर इज़ लाइक इंटरकॉम, कि अगर आपका किसी का कॉल आता है, ये एक इंटरकॉम है, जैसे किसी का कॉल आता है तो ये एडिशनल है,
कि अगर आपको हेलमेट में वो कॉल्स भी पिक करना है, बार बार रुक के नहीं देखना है, हेलमेट उतारना नहीं पड़े, तो आप इंटरकॉम लगा सकते हैं। फिर ये जो सेटअप है आगे मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी आप कैमराज यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको बाइक चलाते हैं किसी से बात करना है तो ये सेफ है। ये दिस इज सेफ। लाइक आप फाइटर जेट भी लोग चलाते हैं, सो दिस इज़ हाउ अबाउट द प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, कि अगर आपको बाइक चलाते हुए बाइक बात करना है तो उसके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम अगर कॉल्स आता है तो इनकन्वीनियंस होता है, तो दिस हेल्प्स। ये वही कीचेन है जो आप लोग देते हैं रायपुर में, अगर कोई हेलमेट इसको अप्रिशिएट करने के लिए लोगों को। हमने कस्टम कीचेन बनाया था, सो दिस इज स्पेसिफिक ओनली टू दोज पीपल जो हमें राइड के ड्यूरिंग ही मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्लान करके आए। सो ड्यूरिंग द राइड इफ़ अ पर्सन इज लाइक वियरिंग हेलमेट, तो आपने देखा होगा कई रील्स में भी हमने उसको कैप्चर किया है। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उनके साथ आपने उनके फोटोज साथ भी अभी हमने बंद कर दिया है, पहले ले लेते थे। आई फील डिसहार्टेंड ऑल्सो कि कोई फ़ैन है और उसको मना कर रहे हैं, बट दिस इज़ फॉर देयर सेफ्टी एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस। बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो अब हेलमेट लगाते हुए मिलते हैं, जो पहले मुझे बिना हेलमेट के मिलते थे। तो अगर मैं फिटनेस पे भी जाऊं तो एक बाइकर है उसका फिट रहना कितना ज़रूरी है। देखो, अगर आपको कोई भी बाइक का रियल मज़ा लेना है तो आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक, बिकॉज इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही कमिटेड होता है। सो आपके शोल्डर्स पे, बैक पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा होता है। सो अभी जैसे मैं राइड करता हूँ, हम लोग जगदलपुर तक गए थे एंड हम लोग शूट वगैरह करते हुए गए थे। इट टुक अस अराउंड 8 आवर्स। तो 8 आवर्स विद ऑल दीज राइडिंग गियर्स, हैवी राइडिंग गियर्स एंड राइडिंग पोस्चर, अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बाइक का मज़ा नहीं ले सकते हैं। बाइक को लेना और बाइक का मज़ा लेना दो अलग बातें होती हैं। तो उसके लिए फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप लोग बस्तर गए थे तो आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। इंडिया में भी ये रील काफ़ी वायरल हो रही है, मिलियन अगर व्यू जा रहे हैं तो वायरल तो हो रहे होंगे वो। तो जैसे आपने अभी बस्तर को हाईलाइट किया, आपके पेज में फ़ोटोज़ भी हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की पहचान कहीं ना कहीं हो रही है। तो कैसा आप लोग चाहते हैं कि और भी टूरिस्ट प्लेस हैं जो छत्तीसगढ़ में वो जो थोड़ा प्रमोट हो, तो उसके लिए क्या आप लोग करना चाहते हैं कुछ? डेफिनेटली हम लोग इस तरीके से, अगर हमें स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के थ्रू आता है, बिकॉज बाइकिंग इज़ समथिंग जिससे मोर और लेस हर एक कोई रिलेट कर पाता है। और छत्तीसगढ़ इतना ब्यूटीफुल है, अगर आप अभी नए व्लॉग्स पे देखेंगे, इतनी अच्छी सीनरी है, इतने अच्छे रोड्स इंडिया में कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हम छोटे से गांव के तरफ भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें अच्छी कनेक्टिविटी है, लोग बहुत जेनरस हैं यहाँ के। आप किसी भी एरिया में चले जाओ आपको सेफ़ फील होता है, तो वो चीज़ हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे बाइकर्स इंडिया में बताते हैं जगह अलग अलग, बट हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत वाइड वेराइटी ऑफ लैंडस्केप्स हैं। अगर एक तरफ आप अंबिकापुर साइड जाएँ तो बहुत ठंडा मिलेगा आपको, दूसरे तरफ आप जगदलपुर जाएँ तो आपको नाइग्रा वाटरफॉल जिसे कहा जाता है, चित्रकूट वाटरफॉल दिखेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए, कुछ बाइकर्स होते हैं जो हिमाचल जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी घाटियाँ पड़ते हैं, लाइक बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो अभी आप जब जगदलपुर गए तो आपने भी देखा हो केशकाल घाटी बीच में पड़ा हो, कितने टर्न्स है वो, शायद इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन कि वहाँ पर भी अगर राइडिंग हो रही है तो उसकी वो खूबसूरती, अगर उसका मैं ड्रोन शॉट देखे तो वो बहुत सुंदर है। बहुत ज़्यादा है, हमने काफ़ी सारे शॉट्स कैप्चर भी किए थे। वहाँ का एक जो अभी हमने अपने पेज पे भी डाला एक फ़ोटो, उसे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद भी किया है। तो बहुत खूबसूरत है, रोड बहुत अच्छा बन गया है, जो व्यू है वो बहुत ही सीनिक है। मतलब आप बाइक लेके जाते हो तो ऐसा मन करता है कि बस वहाँ पे बाइक साइड में लगा के आप बैठ जाओ, तो बहुत खूबसूरत है। यानी कि बाइकर्स के थ्रू हम छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। एक पहली बात तो एक सेफ्टी, दूसरी बात अगर हम प्रमोशन की करें तो सोशल मीडिया आज के डेट में इतना वाइड है कि आप उसको वर्ल्ड वाइड तक पहुंचा सकते हैं। बस ज़रूरत है कुछ चीज़ें वायरल होने की, यानी कि अगर वो कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है यानी कि वो वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं। बाइकर्स की कहानी तो आपने सुन ली, चलिए अब पुलिस अधिकारियों से, यातायात विभाग से भी जानते हैं कि इनके ये पहल कितनी कारगर साबित हो सकती है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बाइकर्स अगर रोड पर निकल रहे हैं तो वो अगर हेलमेट लगाने का मैसेज दे रहे हैं तो वो कितना बेहतरीन प्रयास है। एडिशनल एसपी ट्रैफिक प्रशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी सुपर बाइक्स जो है आजकल रायपुर की सड़कों पर भी नज़र आ रही है, तो सोशल मीडिया का सर आजकल बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। कुछ नेगेटिव मैसेज कन्वे होते हैं, कुछ पॉजिटिव। तो ऐसे ही ग्रुप है सुपर बाइकर रायपुर के नाम से, वो लोग नो हेलमेट नो राइड और नो सेल्फी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो वो उनसे फ़ोटो क्लिक नहीं करते अगर उनके पास हेलमेट नहीं है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये जो आपने जिस बाइकर्स के बारे में बताया है, आपसे ही उसे सुनने में मिला कि सोशल मीडिया में बहुत ही अच्छा वो लोग ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और विदाउट हेलमेट वालों को वो प्रमोट नहीं करते और खुद भी हेलमेट लगाकर ही राइडिंग करते हैं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाना भी चाहते हैं।
तो ऐसे जो गुड सैमरिटन्स हैं जो हमको ट्रैफिक में सहयोग करें, ऐसे लोग के लिए हम लोग भी समय समय पे ऐसे लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और रिवार्ड दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमसे जुड़ें और आएँ, तो हम भी उनको अपने इस जागरूकता अभियान में शामिल कर सकें। एशियन न्यूज़ ने सर एक मुहिम चलाई है कि वो इनसे साथ जुड़े, तो बेसिकली इनकी सोशल मीडिया में फॉलोअर ज़्यादा है, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया कि एशियन न्यूज़ एक क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, तो एशियन न्यूज़ की भागीदारी भी है इसमें। तो कल को अगर हम कैंपेन करना चाहते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, तो क्या इसके लिए वेलकम करेगी टीम? बिल्कुल, एशियन न्यूज़ का ये जो है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही सार्थक प्रयास है मैं कहूँगा। और इस पे अगर थोड़ा भी हम इसमें सफल हो गए और लोगों को ट्रैफिक के सेंस डेवलप करवाने में अगर हम लोग सफल हुए, तो ये आप बहुत बढ़िया प्रयास होगा ये। और मैं इसका मतलब वेलकम करता हूँ आपके इस प्रयास का। और सर कई बार हम देखते हैं रायपुर में अभी भी ट्रैफिक व्यवस्था जो और बेहतर होनी चाहिए, उसकी दिशा में क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? हम लोग जो है ट्रैफिक जो है 4E के सिद्धांत पे काम करता है। 4E का मतलब होता है, एक तो इंजीनियरिंग होता है कि रोड की चौड़ाई कैसी है, डिवाइडर्स हैं कि नहीं, कहीं पे कोई निर्माण की आवश्यकता है। दूसरा होता है एजुकेशन कि ट्रैफिक रूल्स का सबको ज्ञान हो और दूसरे को कैसे मतलब स्पेस देना है, धैर्य रखना है, ये एजुकेशन में आता है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट, तो इन्फोर्समेंट का काम हमारे हाथ में रहता है, जिसमें हम लोग जो भी ट्रैफिक वायलेशन करते हैं उनका चालान वगैरह करते हैं। और चौथा होता है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी सर्विसेज जैसे डायल 112 है, 108 है और हाईवे पेट्रोलिंग है, ये सब भी हमारे मतलब एक अनुषंगिक अंग की तरह हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम लोग जो है बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, जिससे ट्रैफिक सुचारू और सुगम रूप से शहर में चल सके। देखिए आप लोग की तो कोशिश है, लेकिन आम जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, तो आप एशियन न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं एशियन न्यूज़ के माध्यम से सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर चलते हुए धैर्य रखें। और जो बाइकर्स हैं वो ज़रूर हेलमेट लगाएं। इसी प्रकार जो 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं वो सीट बेल्ट लगाएं और जितने भी ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करें। अपनी जो भी गाड़ी जो 2 व्हीलर्स होती है उसके में मॉडिफिकेशन ना करें और मॉडिफाइड साइलेंसर ना लगाएं। जो कान फड़ू साइलेंसर होता है वो बहुत घातक होता है। और यातायात नियमों का पालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने, साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर हम नियमों का पालन करें तो बेहतर होगा। पुलिसकर्मी अपनी जगह काम तो कर रहे हैं, यातायात व्यवस्था अपनी जगह लगी हुई, यातायात प्रशासन भी अपनी जगह लगा हुआ है, लेकिन आम जनता का सहयोग बेहद ज़रूरी है। तो हम भी एशियन न्यूज़ के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि यातायात प्रशासन का सहयोग करें। तो देखा आपने, ये लोग केवल रोड नहीं नापते, रोड के साथ एक कहानी भी बनाते हैं। जी हाँ, कहानी तो आपने सुनी ही। इसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि ये बाइकर्स का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी को प्रमोट करता है। और सबसे अहम बात ये है कि सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। आप ड्राइव भी करते हैं तो सेफ रहें। हम यही चाहेंगे यातायात विभाग की तरफ से कि वो भी इस पर ध्यान दें। इसके अलावा एशियन न्यूज़ भी उनका साथ दे रहा है इन बाइकर्स के माध्यम से, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं केवल और केवल सेफ्टी को। तो एशियन न्यूज़ की ये कोशिश है कि हर कोई सुरक्षित रहे, चाहे वो वाहन चलाए, चाहे वो स्कूटी चलाए, चाहे वो बाइक चलाए, जो भी गियर है उसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।